ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे पता नहीं कौन सा। और आज हम कंटिन्यू करते हैं कल वाला आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो हमारे ऑलमोस्ट काफी पॉइंट्स हो गए थे। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल में हमने, अगर मैं रैंडमली अब पूछने वाला हूं, जैसे ऐश सबसे पहला पॉइंट आइडियल का क्या था, बताओ जल्दी। ऐश, आइडियल में राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, नॉन आइडियल में राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता। सेकंड श्लेषा, आपकी टर्न। हाँ भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर A is equals to P dot A theta A और नॉन आइडियल में P dot PA is equals to P dot A theta A। ऋषभ, आपकी टर्न, तीसरा पॉइंट बोलो। पी बी इक्वल टू, बोलो बोलो, जीटा बी। रितेश, अगला वाला बोलो। हम्म, ठीक है। ऐश, तुम्हारी टर्न, अगला पॉइंट क्या था आइडियल नॉन आइडियल का, सबसे बेसिक फाउंडेशन वाला। Force of attraction between particles between A and A force of attraction between of the particles of attraction between A and B and force of attraction ठीक है। अश्लेषा, लास्ट पॉइंट जो कल पढ़ाया था, बताओ जल्दी। क्या सर? आवाज नहीं आ रही क्या? अगला पॉइंट आइडियल नॉन आइडियल में फोर्स का बता दिया, अगला पॉइंट बताओ। इसके बाद ऋषभ, मुझे ये बताओ कि डेल वी मिक्स इक्वल टू जीरो। रितेश बताएगा डेल वी इक्वल टू जीरो क्यों होता है आइडियल में। रितेश, डेल वी इक्वल टू जीरो क्यों होता है आइडियल सॉल्यूशंस में? सर क्योंकि उसका v इनिशियल और v फाइनल चेंज हो जाता है, और जब हम उनका डेल्टा निकालते हैं, जब उनका अपना v के साथ चेंज निकालते हैं तो फिर कैंसिल हो जाता है, इसी को जीरो। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताओ क्यों नहीं होते चेंज। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड। तो उस जो आपने बोला फोर्स और अट्रैक्शन की वजह से, वो क्या पॉइंट लिखोगे आप पेपर में, ये बताओ। सर जब अट्रैक्शन है वो दूर हो रही है, और जब v में उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर हो रही है, लेकिन जब हम v करेंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास होता है। तो ये तो आप नॉन आइडियल का बता रहे हो, मैं तो आइडियल का पूछ रहा हूं। आइडियल में तो फोर्स और अट्रैक्शन बराबर ही रहता है, आप कुछ और बोल रहे हो। देखो, इसी चीज की मैं बात बोल रहा हूं। तुम्हें क्या लगा ऑनलाइन बैठे हो, पढ़ाएगा इंसान, आगे बढ़ता रहेगा, यू आर कंप्लीटली स्टूपिड हेयर। मैंने आपको स्ट्रेट अवे बोला है, ऑनलाइन सिर्फ बोलने वाली बात है, ऑफलाइन से ज्यादा खतरनाक है ऑनलाइन व्हेन इट कम्स अप टू दिस थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर दूं, तुमने जो जो प्रॉब्लम्स बोली थी कि भाई सर नोट्स फोटो मत देना, सामने सामने बनाना, आई एम डूइंग दैट थिंग, लेकिन एक कंडीशन पे बोला था, पीछे का इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, अगर याद करके भेजा जा रहा है एक दिन में, तो आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का समेटते हुए चलोगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख लो, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छों के साथ अच्छा, बुरों के साथ बहुत बुरा, मैंने पहले ही उस दिन भी बोला था, सबको क्रिस्टल क्लियर। अब इसके बाद अगर मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा और कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो फिर देख लेना, वैसे भी हर सैटरडे यहाँ टेस्ट होता है आपके लिए। आपको पता होगा सैटरडे वीक वाले दिन आपका ऑफ रहता है, संडे को आपकी क्लास होती है, अगर जिसको ना पता हो। ठीक है, संडे को नॉर्मली यहाँ सैटरडे सबका टेस्ट होता है,
तुम्हारा टेस्ट संडे को होगा कल नॉर्मली इसी ड्यूरेशन में, इसीलिए मैं पहले ही प्रिपेयर करवा रहा हूं तुम्हें। हाँ, अब इसके बाद ऋषभ तुम्हारी टर्न। मुझे ये बताओ डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? अब मुझे अगर कॉपी देखी, कॉपी कर दो, पलट दो, मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे आंसर के बोलने के तरीके से कि कौन कॉपी से देख के बोल रहा है और कौन बिना कॉपी को देखे बोल रहा है। इतनी साइकोलॉजी मुझे आती है तुम्हारे आंसर बोलने के तरीके से, ठीक है? पकड़ लूंगा बिल्कुल वहीं पे, और यकीन नहीं आ रहा तो अभी टेस्ट कर लो नहीं तो। ऐश आप बताओ डेल वी मिक्स पॉजिटिव कब होगा? वही तो पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं बाकी। सही है। ऐश के बाद अश्लेषा, डेल वी मिक्स नेगेटिव कब होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऋषभ सेम क्वेश्चन फॉर यू, डेल वी नेगेटिव कब होगा? सर नेगेटिव तब होगा जब हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और जब हम उनको मिक्स करेंगे तो एक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, तो पास आने देंगे। पास आने से क्या होगा ऋषभ? उनका वॉल्यूम, पास आने से उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने की वजह से जब हम डेल वी निकालेंगे वो आ जाएगा, क्या आएगा? रितेश डेल वी पॉजिटिव कब होगा? रितेश कोई नहीं, रितेश आप सच्चे हो, गलती हो रही है कोई टेंशन नहीं है, पर कॉपी मत देखना, कोई बात नहीं, मैं रिस्पेक्ट करूंगा इस चीज की। अगर आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने चीटिंग की अभी तो नहीं हो पाएगा। सोचो, माइंड पे फोकस करो कि क्या था वो। डेल वी पॉजिटिव आने का मतलब है जब फाइनल वॉल्यूम बना होगा उसमें वॉल्यूम बड़ा होगा। वॉल्यूम तभी बड़ा होगा जब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुए होंगे। तो इसका मतलब सिंपल है कि एफ ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा। एफ ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी इज लेस, तभी तो दूर दूर हो गए। नहीं, सॉल्यूशन बनाने पे दूर दूर हुए ना। हेलो, एग्जैक्टली तब अब आ गया। देखो बड़ी मुश्किल से ये चीजें याद करवाई हैं, दिमाग से स्किप मत होने देना, फिर से बोल रहा हूं ये वाली चीज, ठीक है? चलो, और मैं पहले ही सुन लो, पीछे का समेटते हुए चलो आगे, मुझे नहीं पता क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, बात खत्म। चलो 6 पॉइंट से शुरू करते हैं। अब देखो 6th पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ऐश, आपसे क्या है 6 पॉइंट? डेल एच मिक्स इक्वल टू 0 किसके लिए? आइडियल के लिए, आया ना? वही नॉन आइडियल के लिए लिखा हुआ है डेल एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? क्या आपको ऐश ये रट गया? रट गया? वेरी गुड। अश्लेषा मुझे डेल का मतलब बताओ अब यहाँ पे। चेंज होता है। अश्लेषा मुझे एच का मतलब बताओ क्या होता है? अश्लेषा एच का मतलब बताओ।
एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी, ठीक है। और एंथैल्पी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ये। जी सर। तो चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0 ये बोल रहे, ठीक है अश्लेषा? हाँ जी हाँ जी। वहीं यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो पॉइंट है। क्या आपको ये पॉइंट रट गया अश्लेषा? हाँ जी सर। अब इधर ऋषभ, यस सर। आपके मन में इसको देख के एक ही सवाल आया होगा, आखिर ऐसा क्यों? रितेश, आपके मन में भी आया होगा, आखिर ये वाली चीज ऐसा। तो ऋषभ आपसे ही शुरू करता हूं मैं। क्या पहले ये पॉइंट सबने लिख दिए? अब इसको डिफरेंस वाले पेज में, जो अब मैं बात बताने वाला हूं उसको डिफरेंस वाले पेज में ना लिख के कहीं और साइड में लिख देना, या अलग पेज में जहां पे आपने चेंज इन वॉल्यूम के लिए लिखा रहा होगा ना अलग, हेलो, वैसी अलग पेज में लिखना है। ऋषभ आपकी टर्न है ना? तो ऋषभ जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने लाल कलर का एक क्या बना लिया, एक वेसल। और इस वेसल में सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या ले रखा है? प्योर ए ले रखा है, हाँ है ना? अब मैंने मान लेते एक वेसल लिया और उसमें ए ले रखा है, तो होता क्या है, ए और ए के बीच में एक क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल, है ना? इसलिए यहां पे लिखा हुआ देखो, इंटरैक्शन फोर्स, या इंटरैक्शन फोर्स मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स है बिटवीन ए और ए के बीच में। और उस फोर्स को हमने वैसे नाम देते हैं वंडरवाल। अगर नाम ही ना भी याद रहे कोई बात नहीं, बस इतना पता होना चाहिए, ए और ए के बीच में क्या होता है? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रितेश आपकी टर्न। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है? बी वेसल ले रखा है, हाँ है ना? एक वेसल ले रखा है, सॉरी। और उस वेसल मैंने क्या ले रखा है रितेश? प्योर बी ले रखा है। प्योर बी में भी रितेश क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन बी दिख रहा है आपको, है ना? मतलब बी और बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद ऋषभ मैं आप पे वापस आना चाहूंगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखो मुझे क्या बनाना है? ए बी बनाना है, ठीक है? ए बी बनाना है, लेकिन ए बी बनाने से पहले जरा इधर देखना, मैं एक चीज बताना भूल गया। यहाँ पे ए और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दोनों जुड़े हुए, हाँ है ना? बी के भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जुड़े हुए, हाँ है ना? अगर मुझे ए बी बनाना है, क्या बनाना है? ए बी बनाना है, तो मुझे ए को तोड़ना पड़ेगा और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको भी क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होगी अगर आपको दिख रहा हो, इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए, और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, देखो ए के बीच का जो बॉन्ड है, इसको अगर मुझे क्या करना है? टू ब्रेक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसको तोड़ने के लिए, ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ऋषभ? सिमिलरली ऋषभ, बीबी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी मुझे क्या चाहिए होगी? कुछ, टू ब्रेक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जहां जहां देखो, जहां जहां ये इतिहास है जिंदगी का, अगर किसी रिश्ते को तोड़ना है तो वहां पे एनर्जी को देना पड़ता है, ठीक है? एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इनका रिश्ता टूट जाए, ए का टूट जाए, बीबी का टूट जाए, हाँ है ना? अच्छा, सोचने वाली बात है ऐश, हम ये तोड़ क्यों रहे हैं? ऐश, मैंने कहा ए का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बीबी का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, हम तोड़ क्यों रहे हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? एग्जैक्टली, ताकि जब हम ए बी बना रहे हैं, ए और बी तो तभी बनेगा ना जब ए का बॉन्ड टूट जाए, बीबी का बॉन्ड टूट जाए। तभी तो यहाँ पे ए अकेला घूमता रहेगा, बी अकेला घूमता रहेगा, और तब इनका बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना?
चलो, तो मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, टू ब्रेक एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और टू ब्रेक एनर्जी इज रिक्वायर्ड मान लेते हैं वो जो एनर्जी लगी वो थी 10 जूल की। कितनी थी? 10 जूल। हालांकि बोलने के लिए तो वैसे एंथैल्पी की 10 जूल पर मोल बोलते हैं, पर इतना कंफ्यूजन ना करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ 10 जूल एनर्जी की यूनिट होती है, तो ऐसे करके समझ लो, एंथैल्पी की जूल पर मोल वगैरह होती है। यहाँ पे भी देखो, इसको तोड़ने के लिए मेरे को क्या लग गई, मान लेते 10 जूल पर मोल। ठीक है भाई, आया ना? हाँ जी। ठीक है। अब देखो ये तो थी तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे जैसी ए को तोड़ा, ए लावारिसिएरा, बीबी का बॉन्ड तोड़ा, बी लावारिसिएरा, इस वेसल में मैंने और फिर बेबी को मिला रखा है। ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा। ठीक है श्लेषा, ए ने बी को देखा, बी ने एक को देखा। बस, और जैसी देखा ए को पसंद आ गया बी। ठीक है, और जैसी ए को बी पसंद आया, या सिंपल शब्दों में ए बी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, और जब किसी के साथ हमें बॉन्ड बनाना है तो वहां होता है खर्चा पानी। क्या होता है? खर्चा पानी। बाकी आप समझदार हैं। क्यों? हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा देखो, इंटरेक्शन फॉर्म्ड, और जब जब देखो अगर ए और बी का बॉन्ड बनाना है या ए बी इज फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी है। देखो, हाँ। अगर किसी का रिश्ता तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, अगर किसी के साथ रिश्ता बनाना है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। उस पर खर्चा करना पड़ता है। सिंपल। क्यों ऋषभ रितेश, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल, बाकी आप समझदार हैं। अब मान लेते हैं ये जो खर्चा पानी हुआ, ए बी का जब बॉन्ड बन रहा था वो खर्चा पानी हो गया 20 जूल का। ठीक है, है ना? हाँ जी। ये हो गया H फाइनल। ठीक है, H इनिशियल कितना है भैया? H इनिशियल इज नथिंग बट H1 प्लस H2, है ना? 10 जूल प्लस 10 जूल। और अगर मैं H मिक्स बताऊं या डेल H निकालूं, डेल H सॉरी, ये होगा H फाइनल माइनस H इनिशियल। बोले तो 20 जूल माइनस कितना आ गया? 0। जितनी एनर्जी लगी तोड़ने में ए को, जितनी एनर्जी लगी ए को बी को तोड़ने में, ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी रिलीज हो गई जब मैंने उसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, हेलो, इसी वजह से चेंज इन एंथैल्पी क्या आ गया? ठीक है श्लेषा, हाँ जी सर। इतनी गणित मत लगाओ, ये फिर से मैंने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, हाँ जी। समझ में आया थोड़ा सा? हाँ जी। क्या मैं ये मिटा दूं? नहीं, मुझे लिखना है। ठीक है, इसको उतार लो। जिसको जहां पे चीज समझ में नहीं आएगी मुझे बता देना, मैं वो लिख दूंगा आपके लिए। पहले ये वेसल बनाना है, ये ऊपर वाले। हाँ हाँ हाँ, यस, बिल्कुल। शो कैसे करोगी? तो वहां तो इतनी बात बोलोगे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी का इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का, जब डेल वी मिक्स इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, हाँ हाँ, यार ऋषभ आर यू इन? इसको बनाओ पहले, ये डायग्राम ऊपर ये वेसल वाले, फिर उसके नीचे वाली बातें लिखो जो मैंने बताई। ये डायग्राम बना दिया पहले ऊपर वेसल वाला, आया ना सबने? उसके बाद सबको पता है, देखो ए के लिए क्या लिखाया था? इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए, दिख रहा है?
चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पहले साइड रख दो, फिर उससे लिख लो। मैं क्योंकि ये मिटा रहा हूं, क्योंकि लोगों को पीछे वाली चीज लिखनी होगी ना। हेलो, फोटो ले लो इसका, और मैं फिर ये मिटा रहा हूं ना, क्योंकि वो नोट्स लिख रहे होंगे तुम। ठीक है, मैंने इसका ले लिया। तब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे लिखना नोट्स को। सबसे पहले ए का अगर बना दिया तो ए के लिए ये वाली लाइन लिखोगे, उसी के नीचे है ना। उसके बाद ये लिखोगे ये वाली, ए को तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। हेलो, हाँ जी, ऐसे में लिखो, पहले ए के लिए लिख दो ना पूरा डेटा, यस। और क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है देखो, 10 फॉर अबव हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ए को तोड़ने के लिए अक्सर ये देखा जाएगा कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड हुई होगी, हीट दी होगी उसे, है ना ऋषभ। क्या आपने ए वाला लिख दिया रितेश? यस सर। कोई ऐसा जिसने ए वाली बात नहीं लिखी हुई वाली पूरी? ये नहीं। सबने लिख दिया? हाँ जी। चलो उसके बाद हम कहां पढ़ेंगे? बीबी में। बीबी में भी सेम ऐसी ऊपर बीबी का वेसल बनाओगे और ऑलमोस्ट सिमिलर राम कहानी लिख दोगे, है ना। बगल से देख के ही लिख दो, सेम कहानी है, बस बीबी लिखना है। वैसे आप लल्लन जी करते क्या हैं? वैसे तो खून में आई है। मैंने लिख दिया पूरा। कोई ऐसा जिसने बीबी का नहीं लिखा? चलो बहुत बढ़िया। अब आप बताओगे ना कि आंसर कैसे लिखना है? हाँ जी। और फिर ए बी वाली कहानी लिख दो। सर मुझे एक चीज पूछनी है। तो हमारे जो टीचर है ना, उन्होंने चैप्टर स्टार्ट किया और उसने फॉर्मूले से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंसिडर नाउन्स, और उन्होंने पहला फॉर्मूला नॉर्मैलिटी का दिखाया। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। नॉर्मेलिटी तो कटा हुआ है यार सिलेबस से। नॉर्मैलिटी के कंपैरिजन सब कुछ दिखा देगा नॉर्मैलिटी का। मैं बताऊं, वो जेई वाला करवा रहे होंगे, तुम्हें बोल रहे थे ना जेई नीट पीट एंड ऑल। सर हम एसआरबी में नहीं है, नॉर्मल सेक्शन है। मैं एक बात बताऊं, लास्ट ईयर तक नॉर्मेलिटी आईसीएसई सीबीएसई दोनों में कटा हुआ था। अभी मैं नहीं तो दोबारा चेक कर लूंगा नया सिलेबस। मुझे जहां तक लग रहा है नॉर्मेलिटी तो कटा हुआ है, ठीक है। और क्या क्या करवाया? तो अभी नॉर्मैलिटी दिख रहा है मुझे जो भी है। सीधे नॉर्मेलिटी, ना मोलैरिटी ना मोलैलिटी। नहीं, अगर पहले नॉर्मैलिटी का लिखवा दिया, उसके बाद मोरालिटी लिखा है जो हमने पढ़ रखी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं। तुम मुझे पूरी, अभी ये सीबीएसई की, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नीट से, ओ सॉरी, पेपर किससे बनता है? सीबीएसई से, हाँ है ना। हाँ, हाँ जी। एग्जाम्पलर टटोल लो, हाँ, एक्सरसाइज टटोल लो, एग्जाम्पल टटोल लो, पीवाईक्यू टटोल लो, कहीं नॉर्मेलिटी नहीं दिखेगा। ओ भाई, ओके। इतना बिलीव तो करते हो सर मुझ मैं पे? आपसे बात करूंगी कल इस इतना बारे में। बिलीव करते हो मुझ पे? हाँ जी सर, बिल्कुल। पूरी मैं शौक से ये पूरी चीज बुक करती टटोल हूँ। ली, एक्सरसाइज वो नहीं लिखेगा। अगर कंपटीशन के लिए करा रहे हैं तो मैं बोलूंगा जेई मेंस और नीट का अलग सा कोर्स है, आधे घंटे का पीवाईक्यू करवाता हूं मैं, उसमें आता है, वो कर लो, अच्छा, कर लो ठीक है उसको, सर। कोई टेंशन नहीं है। पैरेलल जिसको लगता है पढ़ना है वो कर लो, आधे घंटे का बैच है, उसमें पीवाईक्यू करवाऊंगा सारे। आजकल इंस्टाग्राम पेज में देखो मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस डाल रहा हूं उसमें, ओके, अभी जो रिसेंट पेपर वाले हुए हैं। ठीक है सर। चलो ये हो गया। पीडीएफ भेजी मैंने इसकी, एग्जाम्पल की, एग्जाम्पलर की। हेलो, हाँ जी, भेजिए। तो देख लेना, इक्के दुक्के कोई इंटरलिंक क्वेश्चन हो सकते हैं नॉर्मेलिटी के, वरना लिटरली तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा दूर दूर तक। या तो पीवाईक्यू देख लेना 3 साल के, एक नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन दिख जाए तो मुझे बता देना, 2023 2024 2000 उसमें हाँ जी 25 में। सर।
और जैसे वो क्वेश्चन में थे कि एक ही क्वेश्चन में पोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन सब निकालो, उसी उसी क्वेश्चन में वो नॉर्मलिटी भी ऐड करवा लेते थे आप। आई नो दैट। वो देखो, मैं अगर बाकी सब सुनना चाहेंगे तो प्लीज जरा ये सुन लीजिए। देखो गलत नहीं है, हाँ गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये बच्चे साइकिल चलाना भी नहीं जानते जिनको हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, सीधा न्यूमेरिकल पे आ गए। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, बाकी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने और तुम्हारा मन जो है वो जाने, तुम भी जानते हो वो क्या है। आप कुछ नहीं बोल सकते वहां पे, मैंने बोला इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है। उनको चलाने दो अपना, तुम अपना अलग चलाओ, क्योंकि तुम सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड के लिए, और जिसको जेई के लिए पढ़ना है वो अलग पढ़ ले। अब देखो, अभी अश्लेषा ने मुझसे एक बात पूछी, ये दिख रहा है, हाँ है ना? हेलो अश्लेषा, सॉरी मैं ऐश आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखो, वी कॉल डेल एच एज एंथैल्पी, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एनर्जी क्या रिलीज्ड। यस और नो ऐश? और अगर ऐसा होगा कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो इस केस में जो डेल एच आएगा, बोले तो चेंज इन एंथैल्पी। आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का फायदा भी हो गया, तो अल्टीमेटली आपके लिए क्या हुआ ओवरऑल? नो प्रॉफिट नो लॉस, आया ना? तो ये है वो पॉइंट जिसको आप लिख सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एक नंबर में ये, मतलब एक नंबर का है तो ये लिख सकते हो, लेकिन अगर तरीके से आएगा 2 नंबर में तो आप ऊपर वाली चीज एक्सप्लेन करना जैसे मैंने बताया है। यस और नो? एग्जैक्टली, लिखो इसको, चलो। अच्छा, जिसका उल्टा क्या होगा अगली लाइन ऐश? जब हीट एब्जॉर्ब्ड इज नॉट इक्वल टू हीट रिलीज्ड, या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज नॉट इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल। बस एक वो लाइन लिख देना, इसके आगे ऐसे लिख देना, आइडियल सॉल्यूशन, और इसके बाद वाली लाइन जो खुद लिख देना, लिख दोगे ऐश? हाँ, लिख दोगी अश्लेषा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, मेरा और मेरे भाई का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, ए, समझ रही हो ना? तुम्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हमारा, समझ गई ना? मैंने बोला ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह रीजन है। मतलब मैं और मेरा भाई ए, राहुल भैया की होने वाली जो है, और वो उनकी बहन बीबी, अब ए का बहुत स्ट्रांग फोर्स है, बीवी का बहुत स्ट्रांग फोर्स है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी उनका रिश्ता तोड़ने और हमारा रिश्ता तोड़ने में, और जब ये बनेंगे उसमें कुछ एनर्जी नहीं लग रही। मतलब अरे क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है यार, तुम क्या करवा रहे हो मुझसे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं? क्या सोचेंगे राहुल भैया अगर ये वीडियो देखेंगे तो? मेरे को तो एडिट करने का भी टाइम नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ऑफ स्टोरी। भाई अश्लेषा, ऋषभ आपको फील आया इस चीज का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो, अरे सिंपल है, ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो टूट जाए। या पहले यही समझ लो, जैसे ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना था उतना ही बीबी का था, या उतना ही ए बी का था, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ी उतनी एनर्जी निकल रही थी, सिंपल। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग आई, जैसे ए के बीच में 10 न्यूटन की थी, बीबी के बीच में भी 10 न्यूटन की थी, लेकिन जब ए बी बना उसके बीच में 1000 न्यूटन की थी। समझ रहे हो? तो ऐसे बदल जाएगा ना चीजें। सारा खेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरलिंक्ड है। अगेन ये मैं तभी तो बोलता हूं, मैं ना
हाँ हाँ हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि अगर पेपर में आया डेल एच मिक्स का क्या लिखूंगी, हाँ पहले तो ये लिख दो ऊपर ऊपर वाली बात, और उसके बाद ओरिजिनल बात ये होगी कि नॉन आइडियल के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर नहीं है, वही वाली चीज, ए बी बी के नॉट इक्वल टू ए बी के, खत्म बात, ओके एंड ऑफ स्टोरी। ये सुनो अश्लेषा, ऐश आया ना, ऐश आप कनेक्ट कर गई वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ पूरा एक्शन से मेरे एक्शन से वुड यू एक्सप्लेन, आप क्या कहना चाह रही हैं? हेलो ऐश, लगता है नेट खत्म हो गया है ऐश का। ऐश, कैन यू हियर मी? यस सर क्लियरली एनीवेज, स्टार्ट कर देना आई विश आई कुड बट जब होगा सब जाएगा आज देखा नहीं अश्लेषा वाली वीडियो जो डली हुई है, किसने देखी वो? मैं सर हाँ हाँ, क्यों ही देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इफ यस देन आइडियल सॉल्यूशन, अगर जितना हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ है और उतनी हीट निकल रही है तो ऐसे केस में आइडियल सॉल्यूशन, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि जितनी हीट दे रहे हैं उतनी हीट निकल रही है ए बी के बनने में, तो देन ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। किसी को लिखना है ये वाला पॉइंट? हाँ लिख लो फिर, एक मिनट दो यार, मैं मुंह धो के आ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है तुम्हारे साथ। हो गया? हाँ जी तो अगली हेडिंग डालो सिमिलैरिटी। ठीक है सिमिलैरिटी बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरी आवाज आ रही थी क्या वहां से भी? हाँ वॉशरूम में था मैं यार। सर इसका पार्ट डेलेज में फिगर इक्वल टू 0 का मैंने लिखा है सिंपल बिकॉज फोटो रिफ्लेक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी इज नॉट इक्वल बताओ जस्ट टू कंफर्म पर उससे पहले ये वाली बात लिखनी पड़ेगी, हाँ वो भी लिखा इट्स ओके ऐश, ऑल क्लियर। मतलब आपको पता नहीं था, मैं थोड़ा अजीब सा आदमी हूं। तो अगली हेडिंग डालना, एक्चुअली अगली हेडिंग क्या है, ये डिफरेंस थे, इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलैरिटी यस। तो ऐश अरे यार ऐश तो कितनी टर्न हो गई। ऋषभ आप, अगली हेडिंग क्या होगी, आइडियल नॉन आइडियल, बस सिमिलैरिटी होगी, उसी के नीचे मतलब जैसे कर रहे हैं। लिख दिया सबने? हाँ जी चलो, तो ऋषभ आपसे शुरू करते हैं। सिमिलैरिटी अगर आप देखोगे तो चुपचाप पहले तो ये लिख दो, आइडियल में डेल एस ग्रेटर देन जीरो, और नॉन आइडियल में भी डेल एस ग्रेटर देन जीरो। लिख दिया? सर एक सेकंड ऊपर कर देते हैं लिख दिया उसके बाद वाला पॉइंट भी लिखो ऋषभ।
लिख दिया? यस सर। डैम यार, चार्जर कहाँ गया? कोई है माइका लाल जो बता सकता है कि ये डेल एस इज ग्रेटर देन 0 कैसे आया और डेल जी लेस देन 0 कैसा आया? 1 मिनट सोचो, मैं चार्जर ला रहा हूँ लैपी का। सोचो सोचो, अब तक तो ऐश ने गूगल कर लिया होगा। कर लो ऐश गूगल। मैं सर पे तो गूगल नहीं करती। अरे 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 अरे, जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस हमेशा सच बोलते हैं, वैसी मैं ऊपर से चार्जर ला रहा हूँ, सोचो। उफ, 15 सीढ़ी चढ़ने में ही थकान लगी, बताओ। चार्ज होने लग गया हीरा? ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस। अब शुरू करते। हाँ ऋषभ, मैं आपसे आपके पास था, डेल एस इज ग्रेटर देन 0 है ना? यस सर। चलो समझते हैं इसे ऐसा क्यों। पहले तो डेल का मतलब चेंज है ना, यस सर। और एस, एस याद आ रहा है क्या था? डेल एस, एस इसको बोलते हैं एंट्रोपी। ऋषभ से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ऋषभ? यस सर। अब देखो एंट्रोपी क्या होती है, इससे पहले मैं ये बताऊं आपको, बस एक चीज याद दिलवा देता हूं कि जब डेल एस पॉजिटिव होता था तो उसको हम बोलते थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या था? स्पॉन्टेनियस। याद आ रहा है 11th में? यस सर। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो ऋषभ। थैंक यू सर। कोई नहीं। और जब डेल एस नेगेटिव था इसको बोलते थे नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है? स्पॉन्टेनियस का मतलब जानते हो ऋषभ क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब ऋषभ, जो खुद हो जाए, जो खुद हो जाए, समझ रहे हो है ना? जैसे आप के मार्क्स अपने आप गंदे आते हैं, वो खुद हो जाता है, खुद हो जाता है ना, मेहनत नहीं लगती उसमें कुछ नहीं। सामने अगर चॉकलेट पड़ी होगी तो खुद ही खुद मतलब खा लोगे ऐसे, नहीं नहीं नहीं। रिलेटिव्स अगर पैसे देने आएंगे कि ले लो ले लो, वो अपने आप ले लोगे, वो वहां पे ना नहीं होगा, वो तो समझ रहे हो ना क्या? अरे मैं अंदर की बात, अंदर की आवाज की बात कर रहा था, बाहर से थोड़ी कैसी। ना 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 ना, वो तो बाहर से, अंदर से तो अरे जइयो छे और दो लाओ, और स्पॉन्टेनियस मतलब खुद अपने आप हो जाए वो जो चीज है ना, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से नहीं होती, तो ऐसे, तो ये वहीं ऐसी डेल जी जो होता है, इसको लिख लेना अपने नोट्स में। डेल जी जब नेगेटिव होता है तब स्पॉन्टेनियस, तब क्या होता है? और डेल जी जब पॉजिटिव होता है ये क्या होता है? नॉन। इसको अपने नोट्स में कहीं लिख दो पहले तो। ये डिफरेंस क्या है?
इतना ही है, इतनी सिमिलैरिटी, सॉरी हाँ सिमिलैरिटी इतनी है। लिख दिया? एक है जी, मैंने कहा ना उस चीज को दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले बस इतनी चीज रटी हुई होनी चाहिए कि मतलब रटी हुई होनी चाहिए, डेल एस जब पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल एस जब नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी जब नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी जब पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। रट लिया पहले? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं? हाँ जी। अभी आजकल मैं इवन असाइनमेंट बैच में मैं चाहूंगा कि इसको कंप्लीट कर लें ताकि हम ट्रैक पे आ जाएं, ठीक है? क्योंकि उसमें 2-4 क्वेश्चन है रखे बस। होप सो यू वोंट माइंड। उसके बाद असाइनमेंट करते रहे। अब देखो डेल में, डेल एस में डेल तो हो गया चेंज, एस हो गई एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या होती है? इट इज मेजर, क्या? मेजर ऑफ रैंडमनेस। क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ रैंडमनेस। अब आप बोलोगे सर मेजर ऑफ रैंडमनेस मतलब क्या हमें वही करना पड़ेगा क्या जो हम क्लास में करते हैं? ओ या वी गॉट इट, वी गॉट इट। या फिर अगर मैं बोलता कि आपने 11th में पढ़ा होगा तो लेट इट बी। बस एक छोटी सी, देखो एज अ टीचर बहुत मुश्किल होता है कि एक घंटे वाली बात को ऋषभ 2 मिनट में बताना। तो अभी मैं बताता हूँ इसको 2 मिनट में ही कोशिश करता हूँ। मान लेते देखो एक सॉलिड है, मतलब आइस, क्या है? आइस है, हाँ है ना ऋषभ? हेलो? यस सर। आइस में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, हाँ है ना? यस सर। वहीं वाटर की बात करूं तो वाटर में मॉलिक्यूल थोड़े फ्री रहते हैं, हाँ है ना? यस सर, उनका अट्रैक्शन कम होता है। और रितेश गैस में तो बहुत ज्यादा फ्री रहते हैं, बोल तो वेपर, हाँ है ना? अब देखो एंट्रोपी साफ साफ बोल रहा है मेजर, मेजर मतलब जो हम नापते हैं, ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है किसी चीज का क्या? रैंडमली मूव करना, समझ रहे हो? ऐसे क्या आइस में, मैं यहाँ पे लिख के ही तुम समझ जाओगे। देखो आइस की एंट्रोपी कम होती है, वाटर की क्या होती है? थोड़ी ज्यादा, और वेपर की तो सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। रितेश बता सकते हो ऐसा क्यों? सर क्योंकि उनके एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस में सबसे ज्यादा होता है और हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। यूं बोलो जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहेंगे ना, यूं करके। हेलो? और क्योंकि वो रैंडमनेस है बहुत ज्यादा, वो मूव कर रहे हैं, तो मतलब उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा। समझ गए थोड़ा सा? रितेश समझे कुछ? यस सर। वाटर में थोड़ी कम, और आइस में तो है ही नहीं, आइस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, रैंडमनेस नहीं है ना? ठीक है रितेश, क्लिक हो गया? तो क्या मैं इसको कोई लिखना चाहेगा अपने कहीं? रफली रफली लिख दो, मतलब वाले जो ना डिफरेंस वाले में मत लिखा करो इन चीजों को। डिफरेंस या सिमिलैरिटी वाले में तो सिर्फ वही 2 पॉइंट लिखने थे अभी जो मैंने लिखवाए। सिमिलैरिटी में कि डेल एस ग्रेटर देन जीरो, डेल एस ग्रेटर देन जीरो, डेल जी लेस देन जीरो, डेल जी लेस देन जीरो, इतना ही है। और ये बात एक्स्ट्रा है जो एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो। लिख दिया? एक मिनट। सर जब मेरे को प्रोसीड करें तो 7:30। अरे हाँ एक चीज और गाइस, आपका जो ट्यूशन का टाइम है नॉर्मली वो 7:30 to 9 है। वो आज भी मैं करने वाला था, लेकिन मैं आज टेक्स्ट डालना भूल गया कि यार क्लास 7:30 से। नॉर्मली जो आपकी ट्यूशन की टाइमिंग रहती है वो 7:30 to 9 रहती है। गॉट इट? वो तो लास्ट डे, और वो उसमें मेरे को थोड़ा हाफ एन आवर वो करना पड़ा, ठीक है? यस सर। और कुछ नहीं। हाँ पहले ये चीज समझ में आ गई?
और सैटरडे को ऑफ रहता है, संडे को होती है क्लास। गॉट इट? सैटरडे संडे की शाम। हाँ, हो गया। सैटरडे मैं वीकेंड पे थोड़ा अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाता हूँ। ये लिख लिया क्या? स्टूडेंट्स को क्या प्रोत्साहन करने के लिए सब वो आजकल मेरा नेट नहीं चल रहा, वो है ना ऋषभ, आजकल नेटवर्क इशू बहुत हो रहे हैं ना, पेमेंट नहीं हो पाती। अब मेरा तो अकाउंट भी नहीं है, मेरा तो अकाउंट भी क्या बोलते हैं नहीं है ऑनलाइन का। मेरा अकाउंटेंट है एक, उसमें कर देना। बस बस आ जाओ, वापिस आओ, आने की जब देखो नखरे। चलो रितेश आपसे शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल एस मिक्स, जिसको हमने अभी अभी बताया था। ये सिमिलैरिटी में मत लिखना, सिमिलैरिटी तो हो गया, मतलब आप एक्सप्लेनेशन वाले पेज में लिख रहे हो। चेंज इन एंथैल्पी मैंने अभी अभी बताया, डेल एस क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है ना रितेश? एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी सॉरी, एंट्रोपी, सॉरी 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 चेंज इन, चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजर ऑफ रैंडमनेस। अब देखो इसमें अगला पॉइंट, पहले तो ये वाला पॉइंट लिख दिया होगा, डेल एस मिक्स इज नथिंग बट चेंज इन एंट्रोपी। अब देखो डेल एस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रितेश, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। यस और नो रितेश? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा रैंडमनेस, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा। पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूं। जैसी रितेश हो जाए बता देना। तो रितेश आप ही से पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हो डेल एस ग्रेटर देन 0 क्यों आया? 10 सेकंड लो, अगर नहीं लग रहा कि तो हार मान लो, कोई नहीं मैं बता दूंगा। सर क्योंकि वो वेपर है, इसमें जो रैंडमनेस है वो बहुत ज्यादा है। ओके, अब मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसा कुछ बोलोगे, पर मैं सिंपल बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब मैंने आपसे पूछा कि डेल एस ज्यादा क्यों होगा, तो सबके मन में यही आया वो वेपर वाली चीज की रैंडमनेस ज्यादा एंड ऑल, है ना ऐसे। पर मैं एक बात बोलूं, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था कि एक तरीका एंट्रोपी का, एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने का एक दूसरा भी तरीका है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो सबको पता है, मान लेते हैं ये प्योर ए का, ये ए का एक मॉलिक्यूल है, हाँ है ना। ये बी था एक मॉलिक्यूल, हाँ है ना। लेकिन जब एक वेसल बनाया यहाँ पे ए भी आ गया रितेश, हाँ है ना, दो मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं रितेश, हेलो। अपनी स्क्रीन में बी को छुपा दो, बी को क्या कर दो, सब कर लो, बी को छुपा दो। बी को छुपा दिया, बी वाला प्योर बी वाला, सबको यही दिख रहा होगा ए और ए बी वाला केस, है ना। अगर मैं बात करूं सिर्फ ए के केस में, तो ए की पार्टिकल था, है ना। लेकिन अगर उस ए को मैं कंपेयर करूं इस सॉल्यूशन से, तो ए बी में दो पार्टिकल है ना, है ना। अभी हमने ऊपर एक लाइन लिखी कि एंट्रोपी किस पे निर्भर करता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ। जब सॉल्यूशन बनाया ए अकेला था एक, लेकिन जब ए भी बनाया कितने हो गए, दो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा, जितना ज्यादा रैंडमनेस उतना ज्यादा
ऐसी ए को अब छुपाओ, तो बी को और ए बी को कंपेयर करो जरा। एक का कितना बन गया? 2, हाँ है ना? इसको आप ऐसे एज्यूम करो, देखो मेरे को, देखो मेरे को, एक मेला है और उस मेले में एक ही इंसान है, रैंडमनेस वहां नहीं होगी, और एक भीड़ 1000, उस मेले में 1000 लोग हैं, रैंडमनेस कहां ज्यादा होगी? हेलो, लोग ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जहां ज्यादा वहां पे रैंडमनेस ज्यादा। हेलो, थोड़ा सा कनेक्ट हुआ? हेलो हेलो, नहीं नहीं, अरे ऋषभ, मेले में अगर आप दोनों हो और एक केस है जहां पे 1000 लोग हैं और वहां आप दोनों, रैंडमनेस कहां ज्यादा होगी? जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। क्यों भाई? ऐश आया ना? अच्छा, दोबारा बताता हूं, मेला वेला छोड़ो, सिर्फ मैंने बोला ना ये वाली चीज, ए को, प्योर ए को ए बी से कंपेयर करो बस। हेलो हेलो, ऐसे बी को छुपाओ और मैं ए वेसल मुझे दिख रहा है जिसमें ए की पार्टिकल, लेकिन ए बी में कितने पार्टिकल हैं? जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा रैंडमनेस। हेलो, हाँ तो AB में randomness नहीं होगी ना, AB में तो हमारा भीड़ बहुत ज्यादा होगी, हाँ, तो randomness कम होनी चाहिए। अब तुम वैसे रिलेट कर रहे हो, मैं समझ गया, तुम बोल रहे हो फ्रीली मूव नहीं करेगा, नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। वैसा सीन आहा आहा, ये देखो, ये सारा इंटरलिंक्ड, देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, समझ रहे हो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ, क्वांटिटी वाइज कह रहे हो क्या? एग्जैक्टली, क्वांटिटी वाइज, एब्सोल्युटली। हेलो, क्वांटिटी वाइज ही तो बोल रहा हूं। अब वो आइस वाटर वेपर वाला नहीं है, वो एक अलग केस है, ये दूसरी तरीका है समझाने का। भाई सुनो मेरी बात, बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। किसी फैमिली में सिंगल चाइल्ड है और एक बच्चे, एक फैमिली के 11 बच्चे हैं, समझ रहे हो? कहां रैंडमनेस ज्यादा होगी? 11 बच्चों में ही तो, उनको संभालने वालने में, उनमें। हेलो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा रैंडमनेस। हेलो, ठीक है, सारा खेल क्वांटिटी का है, मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल उतने ज्यादा टकराएंगे और उतना ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतना ज्यादा एंट्रोपी होगी, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है ऋषभ? ऋषभ, आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ? इसलिए तो मैं बोल रहा हूं बी को छुपाओ, फिर ए और ए बी को कंपेयर करो, जितने ज्यादा लोग वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है ए बी के केस में? अरे नहीं यार, ए बी में ज्यादा है, हाँ। नहीं आया ऋषभ, आपको दोबारा बताऊं एक बार? रितेश आपको? मुझे ना फील नहीं आया, एक बार मैं अश्लेषा आपसे पूछना चाहूंगा, अगर अश्लेषा मैं आपसे पूछूं कि डेल एस ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ? अब देखो, दोनों केस में चाहे वो ये आइडियल ले लो या नॉन आइडियल, है ना, दोनों ही केस में ए, अगर मैंने एक वेसल ए लिया जिसमें ए की पार्टिकल था और बी भी लिया उसमें भी ए की पार्टिकल था, लेकिन जब ए बी बनाया उसमें कितने पार्टिकल हो गए? 2 पार्टिकल हो गए। 2 पार्टिकल में मतलब ये देखो, 2 यहाँ पार्टिकल मतलब ज्यादा पार्टिकल है। आहा, बस इतना पॉइंट ले लो, यहाँ पे देखो, ये यहीं पे लाइन आंसर खत्म है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा। क्लियर? ऐश आपका? हाँ सर हो गया है, बट मैं जनरली नॉर्मली पूछ रही हूँ, लाइक अगर हम फैमिली को भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे, वो एक अलग, वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक अलग केस है, ठीक है, उसको भूल जाओ। यहाँ ये वाला बात आया, हाँ ये तो क्लियर। बस खत्म। मैं बोलता रहा हूँ केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या है? कहीं का लॉजिक कहीं लग जाता है। वही मेरे को भी सेम क्वेश्चन आया था, ये सॉल्ट वाला है, तो मेरे को भी ऐसा हो गया, दो तो सही नहीं है, ऐसे नहीं होगा।
मैंने बोला ना, बस सही लॉजिक को सही जगह फिट करना है, बात खत्म। बात समझ गई? आंसर पहले, फिर उसके पीछे लॉजिक लगाना है, समझ गए? पहले आंसर फिर लॉजिक, और ऐसा लॉजिक जो उसमें फिट हो जाए। बात समझ में आ रही है? आप अपने उन लॉजिक्स अलग अलग चाबियों को मत लाओ। हेलो, अभी बस इसमें यही बात आनी चाहिए, जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा रैंडमनेस, बस, और उतनी ज्यादा एंट्रोपी, बात खत्म। ठीक है? और साफ साफ ये पता भी चल रहा है ऋषभ, हाँ है ना? देखो आइडियल में भी अगर आपने लिया, एक ए था एक बी था, लेकिन ए बी जब बनाए तब कितने हो गए? 2 हो गए। तो आइडियल में भी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं सॉल्यूशन बनाने पे? ज्यादा हो गए। बढ़ रहे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे मतलब रैंडमनेस भी, बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी। बढ़ रही है। बात खत्म। डेल एस मतलब पॉजिटिव, हाँ है ना? और डेल एस मतलब पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। गॉट इट? यस सर। नॉन आइडियल में भी वही हो रहा है, ए और बी एक थे लेकिन जब ए बी बनाया क्या हो गए? 2। और 2 में मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं मतलब रैंडमनेस ज्यादा मतलब एंट्रोपी भी। बात खत्म, याद हो गया? यू बी लाइक स्कूल में भाई, ये तो चलो नहीं भाई, लिटरली मतलब ना, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं यार कि आई कैन रिलेट व्हाट यू आर सेइंग। एज अ टीचर भी मैं सोच रहा हूं, उसमें भी दिक्कत होती है कि यार तरीके से ना, मतलब मैं बोलता हूं ना, मेरे लिए औरों के लिए नजर में एवरीवन इज स्टूडेंट, पर मेरे लिए एवरीवन इज एनिमल्स, जानवर, जिसकी अलग अलग परेशानी है। सबका सोचना अलग है ना। अगला पॉइंट क्या था? ये डेल जी। हाँ जी, डेल जी। अब अगर आप मुझसे कोई पूछेगा ना कि डेल जी समझा दो सर, तो मैं उसे एक ही चीज बोलूंगा कि तुम जितने क्वेश्चन पूछो मैं उतनों का आंसर दूंगा। चुपचाप 11 पढ़ो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं तो यही बोलूंगा 11। फिलहाल मैं इसका मतलब बता सकता हूँ बस, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है ये? अगर आप में से काफी लोगों को याद आ रहा हो, ये थर्मोडायनेमिक्स में था, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये पॉइंट याद करवा सकता हूं मैं आपको, वही करना है मेरे को, और कुछ नहीं। अब देखो डेल जी, ऋषभ आपको दिख रहा है डेल जी लेस देन 0 लिखा हुआ है, हाँ है ना? यस सर। ऋषभ, डेल जी लेस देन 0 का मतलब क्या बता सकते हो? डेल जी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, मतलब डेल जी नेगेटिव, है ना? यस सर। और अभी अभी मैंने बताया था डेल जी नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस ऋषभ? स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड। रितेश, स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने बताया था कुछ, क्या होता है रितेश? आप ना भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। रैंडमनेस। नहीं, वो एंट्रोपी था रितेश। जो खुद से हो जाए, जो चीज क्या हो जाए खुद से, जो रिएक्शन खुद से हो जाए, राइट? हाँ, जैसे पानी, वो बुक में नहीं था पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में, पानी का ऊपर से नीचे गिरना अपने आप हो जाता है ना रितेश? हाँ है ना? यस सर। अब मैं आपको अभी छत में ले जाऊं और धक्का दे दूं तो आप अपने आप क्या हो जाएंगे? ग्रेविटी की वजह से हुआ तो अपने आप ना। आपने फोर्स ऐड किया उसमें।
ये भूल गए कि आपने पूछा भी तो ना 11वीं क्लास का क्वेश्चन 12वीं में। तो चलिए ये पार्ट मैं कोशिश करूंगा एडिट हो जाए। नहीं तो पता चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाते हुए बच्चों को दे रहे धमकी, ध्यान से देखिए इस टीचर को। है बोलते ही बोलते हो, करते नहीं हो। चलो देखो, जो रिएक्शन खुद से हो जाए, जो रिएक्शन ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक लाइन देखोगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो देखो, डेल जी मिक्स इज नथिंग, एरो मार के लिखा हुआ है, इट इज गिब्स फ्री एनर्जी। बल जो डेल जी होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है रितेश? और इफ एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मतलब कोई भी प्रक्रिया रितेश जो स्पॉन्टेनियस है, एंड व्हेन आई से स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो जाए, है ना रितेश? ठीक है रितेश? और इसके लिए आपके दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर आनी चाहिए, या तो मेरा आपको धक्का देना जिसमें आप नीचे गिर जाओ या फिर नीचे ही जाओगे, ऊपर तो नहीं जाओगे, मतलब Shit. अरे मतलब ऐसे नहीं, अरे यार तुम रितेश समझ रहे हो ना, मैं मेरे को ऐसे जज मत करना। पानी का झरना ले लो, पानी पानी ऊपर से नीचे ही आएगा। हाँ बल ज्यादा ऊपर से धक्का दोगे तो ऊपर ही जाएगा बल। रितेश प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, हाँ मजाक कर रहे हैं। हाँ, और ये सारी चीजें मूड लाइट करने के लिए होती हैं थोड़ा सा। इफ एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मतलब जो खुद से हो जाए। अब खुद से हो जाए, जैसे आपने पानी का झरना देखा, वो नीचे ही गिरता है, अपने आप होता है ना? या आप फूक मारते हैं ऐसे, फू फू, और वो पानी नीचे जाता है। चलो, और जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं वो उसका डेल जी क्या होता है? नेगेटिव, है ना? ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। अब ये ऑलवेज नेगेटिव होता है फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों सॉल्यूशंस के लिए। कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? मैं बताऊं? हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक सॉरी सॉरी गाइज, एक मिनट। आपने ये वाला पॉइंट लिख दिया था क्या कि डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिकॉज पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं वाइल फॉर्मिंग सॉल्यूशन? ये उसका आंसर है। लिख लिया था ये वाला रितेश? नहीं नहीं, इसको लिख लो, ये ज्यादा तुरंत वाला वाइब दे रहा है, बोलते ना कनेक्ट, एक सेंटेंस में आ गया वो बात, है ना ऋषभ? ऋषभ कनेक्ट हुआ ये वाला पॉइंट अब? क्योंकि पार्टिकल बढ़ रहे हैं, है ना? पार्टिकल बढ़ रहे हैं मतलब पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है। यार वो तो पीछे भी तो तब से मैं यही बोल रहा था ऋषभ, है ना? अरे ऋषभ, मैंने वो पीछे अलग भाषा में थोड़ी बोला, पंजाबी में या चाइनीज या फ्रेंच में या भोजपुरी में या बंगाली में। हाँ कोई नहीं, वीकेंड क्लास है। ये हो गया। अब देखो मैं उसका रीजन बताता हूं कि डेल जी जो है वो लेस देन जीरो क्यों है, या फिर वो स्पॉन्टेनियस क्यों है। क्या ए था इसमें, इसमें बी भी था, और जैसे हमने इन दोनों को मिक्स किया
ए बी के साथ जुड़ गया और यहाँ पे भी ए बी के साथ जुड़ गया अपने आप, समझ रहे हो? हेलो, हाँ जी, ये जो हुआ ना ए सॉरी ए और जब बी को मिक्स किया ये अपने आप, क्या अपने आप ए बी बन गए। ऋषभ कुछ कहना चाहोगे प्लीज? नहीं सर कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। रितेश आप कुछ कहना चाहोगे? नो सर। समझ में आया बट क्या है? यस सर। झूठ अच्छा कहते हो। अश्लेष यू वांट टू से समथिंग? नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। Ash, how about you? नहीं Okay, but you understood what I am trying to say. नहीं Okay, let me tell you then. See, it's quite as simple as it can be. एक वेसल था, फील लो, एक वेसल था जिसमें ए थे, क्या थे? ए, और एक वेसल था जिसमें बी थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों को मिक्स किया, ए बी के साथ चला गया और ए भी बी के साथ चला गया। अरे सिंपल, ए ने बी के साथ ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना लिया। हेलो, सिंपल एज इट कैन बी। इसको मैं ऐसे सोच सक रहा हूं कि एक बॉयज हॉस्टल के लड़के हैं, ये बी गर्ल्स हॉस्टल के हैं। हेलो, अरे है ना, किसी दिन असेंबली या कुछ पार्टी वार्टी होती है, सब एक साथ मिक्स हो गए, तो नॉर्मली बॉयज को देख के बोर जाएंगे, वो गर्ल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। हेलो, ए बी बॉन्ड बनाएंगे और ये अपने आप हो जाएगा, है ना, लाइक दैट। वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप ही होगा। किसको समझ में आ रहा है? हेलो, थोड़ी सी बात एज अ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यही होता है कि ए मतलब मैंने एक वेसल लिया, अरे सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, सुनो, कि नॉर्मली एक टेस्ट ट्यूब में ए केमिकल लिया और बी केमिकल लिया, जब आप उनको मिक्स करते हो रिएक्शन कर जाते हैं यार। हेलो, ये सुनो ऋषभ, है ना, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐश, हेलो नाउ, अपने आप रिएक्ट कर जाते हैं। हेलो रितेश, आया ना, तो वही वाली चीज है, ए और बी का रिएक्शन हो गया सिंपल शब्दों में अपने आप, या आप करते हो कुछ एंड ऑल, वो अलग चीज है, बट नॉर्मली अपने आप हो जाता है। वो ये बोलना चाह रहे। देखो मेरा मेन पॉइंट ये है, आपको चीज को याद करवाना, बात खत्म, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे डेल जी इज वाई क्या नेगेटिव या स्पॉन्टेनियस इन दीस केस, तो आप बस इतना ही लिखोगे, इफ एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस दैट इज डेल जी, उसका क्या होता है? नेगेटिव ऑलवेज फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते टचवुड कि ये क्यों होता है, नॉर्मली डेल एस का कभी कभी पूछ लेते हैं, या फिर आइडियल नॉन आइडियल का वाला। अच्छा एक बात बोलूं गाइस, हेलो, हम काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं, ये सबसे बोरिंग चैप्टर है ऑनेस्टली, ठीक है, सब, हाँ ये सबसे टफेस्ट अगर मैं बोलूं पूरे 10th और 12th की केमिस्ट्री में। अगर आपको ये आ रहा है टचवुड, मतलब ओके, अगर ये आ रहा है तो ऐश अभी तक कैसा लगा चैप्टर? ठीक है, और ऋषभ है? अभी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, देखो वो ना एक्चुअली नेट नहीं चल रहा है एकदम से, क्या हो रहा है ऋषभ, ओके ओके, रितेश हाउ अबाउट यू? हाँ मतलब क्लिक हो रही ना चीजें, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाउंसर जा रही है और काइंड ऑफ, चलो ठीक है गाइस, सो स्वीट ऑफ यू ऑल। हाँ नहीं, मैंने कहा झूठ अच्छा बोलते हैं आप सब, थैंक यू सो मच। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये कह रही थी सर, लाइक मतलब इसमें तो स्पॉन्टेनियस बोल रही है, वो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर वो मिल रहा है तब तो रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन मतलब हम श्योर कैसे कि मतलब कुछ हो ही रहा है, मतलब वो तो हम नहीं कह सकते ना कि मतलब ए बी फॉर्म कुछ हो ही रहा है।
देखो मैं सच बोलूं, इस पॉइंट को तो इतना हाईलाइट भी नहीं करते जितना हाईलाइट मैंने करवा दिया आपके लिए कायदे से। ये ऐसा होता है डेल जी मतलब नेगेटिव लिखो फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों के लिए, बात खत्म। और बोलते हैं 11 में पढ़ा रखा है कि डेल जी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जब भी चाहे आइडियल लो या नॉन आइडियल लो, आइडियल में ए को लो बी को लो, ए बी बनाया जब मतलब जब ए बी बनाया जा रहा है तो ये अपने आप ही हो जाता है, इतना हम कुछ नहीं करते, वो ये बोल रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ए और बी के इंटरेक्टिव फोर्सेस ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, या जो भी होता है नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, लेकिन बहुत अगर ऊपर ऊपरी भाषा में बोलूं कि दोनों ही केस में स्पॉन्टेनियस ही होता है, अपने आप हो जाता है। आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, नो वरीज, इस पे ज्यादा इतना है भी नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। अरे ऑल्सो इसका स्टेटमेंट क्या लिखूं, जैसे आपने भी इसका लिखा है एनालिसिस का, इसके अलावा कुछ नहीं, ये तो लिख दिया बट स्पॉन्टेनियस क्यों होता है उसका स्टेटमेंट? बिकॉज इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। बॉन्ड फॉर्मेशन हाँ between A and B particles occur on its own। ठीक है। ये बस। बाकी अगर फिर भी जैसे ऐश को या और कोई है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा तो मैं इस पे वर्क कर लूंगा थोड़ा सा, एंड देन आई लेट यू नो, ओके। ठीक है सर। ठीक है ऐश, हाँ जी। श्योर श्योर। सो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। इसके बाद कल हम, कल यानी सॉरी परसों, आइडियल और जो नॉन आइडियल है, सॉरी आइडियल के कुछ की पॉइंट्स समझाऊंगा मैं। क्योंकि पता है ये वाला प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बहुत इतने इंटरलिंक पॉइंट है, खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। आइडियल नॉन आइडियल को बहुत अच्छे से हमने वो कर दिया और सिमिलैरिटी भी कर दी है। सैटरडे, सारा तो वोलेटाइल वोलेटाइल का पार्ट है ना, हाँ और फिर अगर इसके बाद फिर वोलेटाइल वोलेटाइल और वोलेटाइल फिर इसका भी ऐसे नहीं, उसका तो केस ही अलग है। ओके, मतलब इसका नंबर नहीं है ना जैसे इसका नहीं 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 नहीं, इवन अब देखो यहीं पे चीजें थी जहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली ज्यादा थी। अब मैं जब दूसरी चीजों को बताऊंगा जल्दी जल्दी निपटेंगे, बोलूंगा ना ऐसा हुआ था यहाँ पे ऐसा हुआ था, लाइक दैट। हाँ मतलब थोड़ा कम वाला है। हाँ, इतना एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, मुझे पता है सब ये सोच रहे होंगे कि यार सर 2 पन्ने हुए और वाला वो एक्सप्लेनेशन वाला चीज ज्यादा थी यहाँ पे। जैसे परसों देखो डेल वी मिक्स वाली बात, डेल एच वाली बात, ये सब, हाँ तो ये था थोड़ा, बाकी आगे नहीं है इतना, डोंट वरी ऐश। सर, ऑल्सो संडे का जो आप टेस्ट का बोल रहे हो तो वो ओरल होगा या फिर आप रिटर्न कराओगे? देखो मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं तो वो टेस्ट बहुत छोटा सा ही लूंगा, ओरल लूंगा पहले तो, क्योंकि मुझे कोर्स ट्रैक पे करना है, कोर्स ट्रैक पे करना है, मतलब उनके बराबर लाना है आपको। ठीक है। हार्डली स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में मैं वो कर लूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और पूछूंगा वही बस, ज्यादा कुछ नहीं, वेपर प्रेशर से आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल तक के डिफरेंस तक, हाँ जी। बस इतना ही यहाँ तक, मतलब ठीक है ठीक है। जितना पढ़ा है। चलो दैट बी ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय। सर मुझे टाइमिंग अच्छा वो, हाँ हाँ शॉर्ट शॉर्ट। एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, सुनो, ये मेरा पर्सनल मानना है, हम ना थ्योरी सेशन को ना 1 ही घंटा रखते हैं, बात को समझो। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, 1 घंटा थ्योरी करो और आधे घंटा असाइनमेंट ही करो प्रॉपर, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। पता क्यों? एक ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ पढ़ के बोरियत सी आ रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है सीरियसली। इतना लंबा 1.5 घंटे एक ही चीज को पढ़ाना नहीं, 1 घंटा रखते हैं इसको थ्योरी को। वो तो आज ये चल रहा था इसलिए मेरे को कराना पड़ा कंप्लीट। हेलो, 1 घंटा हाँ बस वो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया ना उनका, उनका टॉपिक 2 फिनिश हो गया है, तुम्हारा टॉपिक 2 एक टॉपिक रह गया है, 1 या 2, हाँ एजियोट्रॉप रह गया तुम्हारा, सुनो पॉजिटिव नेगेटिव और एजियोट्रॉप, यही तो रह गया। अच्छा, उनका ये हो गया और हमारा ये रह गया। हाँ, तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन रह गया, और क्या, एजियोट्रॉप।
और उनका सब खत्म हो गया, आज टॉपिक 2 फिनिश हो चुका है उनका, ठीक है। मतलब तुम 2 क्लास पीछे चल रहे हो, तुम 2 क्लास पीछे चल रहे हो, बस बात खत्म। लेकिन फिर हमने क्या किया है, उनको असाइनमेंट्स सिर्फ वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तुमको सारे असाइनमेंट के पीछे जो मैंने करवाए हैं, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चंस की हमने ऑलमोस्ट 2-4 छोड़ के अभी बस। एक्सरसाइज के रह गए हैं बाकी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के 2, बाकी एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट सब खत्म है हमारे। एक्सरसाइज में भी 2 या 3 है बस, बाकी सब हो चुके हैं। बट स्टिल क्लास ऐसी होगी ना 7:30 से। हाँ 7:30 to 8:30 स्ट्रेट अवे बोल दो कि थ्योरी, और 8:30 to 9 आपका असाइनमेंट खत्म। ठीक है, चलो ओके गाइस, दैट विल बी ऑल, सी या। और एक चीज और, एक्सरसाइज में तो ज्यादा बात नहीं होगी है एक्सरसाइज में और एग्जाम्पलर के भी काफी सारे एग्जाम्पलर तो छोटे छोटे है ना एमसीक्यूज, हेलो वो 2-2 मिनट में निपट जाएंगे ना। अच्छा मुझे लगा कि अगर बड़े होंगे तो फिर ठीक है तो इवन पहले ही 3 चैप्टर में है बस न्यूमेरिकल, जिसमें इतना टाइम लग रहा है, बाकी सब तो थ्योरेटिकल वाले हैं, उनके तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह भी 3-3 2-2 मिनट के क्वेश्चन होंगे। अच्छा फिर तो होगा ही नहीं, मैं एक्सरसाइज में 4-5 ले रहे हैं एग्जाम्पलर में। सब मैंने कराने, डोंट वरी, सब मैंने। हाँ सर ठीक है, आप खाना खा लो सर, मुझे लग रहा था कि तुम क्यों रहे हो। देखना कितना कमजोर हो रखा हूं मैं, क्यों ऋषभ? सर हमें तो क्या? चलो कोई नहीं यार गाइस, अभी टाइम हो रहा है। सीरियसली? हाँ टेस्ट तक नहीं यार, शायद कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो मीट का ना कुछ अब अलग सेट के साथ लग रही है। ये दिख तो रहा हूं मैं पूरा। सर हमें नहीं दिखाया ना, आपको उसमें दिखाया है, हमें नहीं दिखाया। अरे यार गाइस, चलो लेट इट बी, बाय बाय, चलो ठीक है, आप खाओ, बाय। राधे राधे, बाय।